जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमहु त्रियोग समारुकै। बोलिए। जे त्रिभुवनों में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुख का, कहें सी के गुरु करुणाधार। ताही सुनो भवे मनो थेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना नहीं, अपनो देख के पढ़ो। ताही सुनो भवी मन थेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मत बादी। तासो विरमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहीं मुनिय था। काली अनंत निगोद मझार, वित्यो केंद्रे तन धार। एक श्वासों में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भारो। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवनो प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी।
लटो पिपील आदि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। कभहु पंचेन्द्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिको सैन्य क्रूर निवले पशु हति खाए भूर। कबहु आपे भयो बलोहीन सबलन करी खायो अति दीन। छेदनो भेदन भूख प्यास भारे बहन में आतपोत्रा। वदवंदन आदिक दुख घने कोटि जीविते जाति न भने। अति संक्लेश भावोते मरियो घोर शोभ सागर में परियो। तहा भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहा राधि श्रोणित बाहिनी कृमि कुल कल तो देह दाहिनी। सेमर तरु दल जुत असी पात्र अस ज्यों देह विदारई तत्र। मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। ओम। कल आप सभी ने नरक गति के दुखों को सुना था। किस तरह के दुख वहाँ पर होते हैं। नारकी जीवों की एक विशेषता होती है, यदि वो जीव मरना चाहे तो मर नहीं सकता है। टुकड़े टुकड़े भी उन जीवों के कर दिए जाए नारकी जीव के, फिर भी वह ऐसी व्यवस्था है कि आपस में जुड़ जाते हैं, पुनः शरीर बन जाता है। वहाँ के दुखों से बचना भी चाहते हैं तो नहीं बच सकते हैं। अत्यधिक दुख वहाँ पर होते हैं और आगे दुखों की चर्चा करते हैं कि और कौन कौन से दुख वहाँ पर होते हैं। नारकियों में 4 प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है क्षेत्र जनित दुख। वहाँ का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो होता है
तो क्षेत्र यानी वहाँ की भूमि से संबंधित दुख होता है। कल पढ़ा था, तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो, यानी नरकों की भूमि को स्पर्श करने से इतना दुख होता है। कितना दुख होता है? जैसे 1000 बिच्छू एक साथ काटते हैं जितना दुख होता है। एक कवि की कल्पना है, दुख तो इससे भी ज्यादा होता होगा। क्षेत्र ही ऐसा है। यहाँ का क्षेत्र कैसा लगता है आपको? भारत देश भूमि को स्पर्श करने से कैसा लगता है? दुख होता है क्या? नहीं होता है ना। लेकिन नरकों की भूमि को स्पर्श करने से इतना दुख होता है जैसे हमारे शरीर में भयंकर दाह हो रही हो, जलन हो रही हो, जैसे आग अंदर जल रही हो, ऐसा दुख वहां पर होता है भूमि को स्पर्श करने से। तो क्षेत्र जनित दुख होता है। दूसरा शारीरिक दुख होता है। द्रव्य क्या है हमारा? शरीर क्या है? यह शरीर विक्रिया से बनाया हुआ शरीर है। हम वह नारकी जीव अपने शरीर को तलवार बना लेता है, भाला बना लेता है, आग बना लेता है, कीड़े मकोड़े बना लेता है। जो कुछ भी चाहे विक्रिया से अपने शरीर को सब कुछ बना सकता है, बनाने की क्षमता है। तो शारीरिक दुख है। एक नारकी दूसरे नारकी के ऊपर हमला बोलता है, आक्रमण करता है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो पीटो आदि आदि शब्द करते हुए, तो शारीरिक दुख होता है। मानसिक दुख होता है। मन में सोचते तो अच्छा है कि हम किसी जीव का भला करें, अच्छा करूं, फिर भी उल्टा ही होता है। और चौथा, असुर कुमार जाति के द्वारा जो दुख दिया जाता है याद दिला दिला करके, यह दुख भी वहां पर होता है। तो नरकों में ऐसे 4 प्रकार के दुख होते हैं। शारीरिक दुख होता है, क्षेत्र की अपेक्षा से दुख होता है, असुर जाति के देव एक दूसरे को भिड़ा करके दुख पहुंचाते हैं वह भी होता है, और मानसिक दुख भी होता है। चलिए अब अगला छंद आज पढ़ते हैं कि और कैसे दुख होते हैं। यहाँ तो हम गर्मी लगती है तो छाया में वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, तो हवा चलती है तो अच्छा लगता है। पर वहाँ तो हवा चलती है तो कैसे तीक्ष्ण पत्ते जो गिरते हैं हवा के द्वारा, तो हमारे शरीर को छार छार कर देते, चीरते हुए चले जाते हैं वो पत्ते। इतनी वेदना इस जीव ने अनंतों बार वहां की भूमि पर जाकर के सहन किया है। सुनिएगा, छंद को पढ़े। सेमर तरु दल जुत असि पत्रे, असि ज्यो देह विदारई तत्रे। बोलिए। ओ माता जी पीछे क्या पढ़ा अभी आपने? है कहाँ की घटना सुना रहे हो? अच्छी हो तो हमें भी सुना दो। सेमर तरु दल जो तो असि पत्रे, असि ज्यों देह विदारई तत्रे। जोर से बोलिए। मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। एक साथ पढ़िएगा। मैं सेमर तरु दल जुते असि पत्रे, असि ज्यों देह विदारई तत्रे। मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए।
तत्र, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। तो तत्र यानी वहाँ उन नरकों में जहाँ की चर्चा की जा रही है, तत्र यानी उस नरक में सेमर तरुदल जुत असी पत्र। तत्र यानी उस नरक में 80 पत्र यानी 80 माने होता है तलवार, तलवार की धार के समान। पत्र यानी पत्ते, किसके पत्ते? सेमर, तरु यानी सेमर के वृक्ष के पत्ते। दलजुत यानी पत्ते वाले, किसके? सेमर वृक्ष के हैं। जो क्या करते हैं? देह यानी शरीर को, असी ज्यों जिस प्रकार से तलवार, जिस प्रकार से तलवार के समान विदारे यानी चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। तथा तत्र यानी उस नरक में क्या होता है? ऐसी इस तरह से, इस प्रकार की शीत यानी सर्दी और उष्णता यानी गर्मी, था यानी होती है कि मेरु समान लोहे गली जाए। मेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाए, इतनी तो गर्मी पड़ती है। मेरु समान लोहे जम जाए और इतनी अधिक सर्दी पड़ती है, जिस गोले को हमने पिघलाया था वही गोला, लोहे का गोला जम जाए। क्या लिखा है? ऐसी शीत उष्णता थाए उन नरकों में, इतनी अत्यधिक सर्दी और गर्मी होती है कि मेरु समान लोहे गले जाए, अर्थात मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला भी गल जाता है, यानी पिघल जाता है और जम जाता है। यहाँ पर इतनी कभी सर्दी पड़ी है, दो गप्पी मिले, गप्पी समझते ना, गप लड़ाने वाले। दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे। एक गप्पी बोलता है कि हमारे जमाने में इतनी सर्दी पड़ती थी, इतनी सर्दी पड़ती थी, इतनी सर्दी पड़ती थी कि नल के पाइप में से बर्फ निकलता था। नल के पाइप में से, टोंटी में से बर्फ निकलता था। दूसरा बोलता है हमारे जमाने में इतनी सर्दी पड़ती थी, इतनी सर्दी पड़ती थी, गाय के थनों में से आइसक्रीम निकलती थी, डंडी लगी। दूध की जगह क्या निकलती थी? आइसक्रीम बनी बनाई। बात समझ में आई? एक जोक जैसा है। वास्तव में उन नरकों में इतनी सर्दी और गर्मी पड़ती है कि लोहा सुमेरु पर्वत के बराबर यदि गोले को तैयार किया जाए तो उन नरकों की गर्मी से वह गोला पिघल जाता है और इतनी अधिक सर्दी पड़ती है कि वही गोला जम जाता है। पहले नरक से यदि गोले को लुढ़का दिया जाए ऊपर से नीचे, तो 5वें नरक तक की, ऊपर की पृथ्वी तक वही गोला पिघल करके पानी जैसा बन जाता है। और 5वें नरक से नीचे नीचे जाएगा, 6वें नरक और 7वें नरक, वही गोला बर्फ की तरह मेरू के समान जम जाता है। इतनी अधिक गर्मी वहां पर, सर्दी वहां पर होती है। यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि हम पिघल जाएं, पसीना तो आ सकता है पर शरीर नहीं पिघलता है। तो सर्दी भी काश इतनी नहीं पड़ती है कि हमारा दिमाग ही जम जाए।
क्यों? शरीर हमारा वैसा नहीं है कि हम बाहर के वातावरण को सहन कर लूं, पर भी फिर भी हमारा शरीर जैसा बना है उसी हिसाब से सर्दी भी होती है, जिससे हमारा शरीर सहन कर सके। गाय बैल आदि के जो शरीर होते हैं वह भी सर्दी में बाहर रहते हैं। उनके शरीर की रचना ऐसी होती है कि वो भी सहन कर लेते हैं यहाँ की सर्दी को। बंदर हैं, पक्षी हैं, कुत्ते आदि हैं, जो भी प्राणी विचरण करते हैं खुले में, वह सब सहन कर सकते हैं। उसी हिसाब से सर्दी यहाँ पर पड़ती है, पर वैसी सर्दी नहीं पड़ती है कि लोहे का गोला भी जम जाए और पिघल जाए। पुनः देखेंगे छंद को। सैमर तरुदल जुत असिपत असिज्यों देह बिदारे तत्र। तत्र यानी उस नरक में, असिपत्र यानी तलवार की धार के समान, सुमेरु नहीं। सैमर के जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वह कैसे होते हैं? जिस प्रकार से असी यानी तलवार शरीर को विदारित कर देती अर्थात चीर देती है, ऐसे ही उन वृक्षों के पत्ते यदि हमारे शरीर के ऊपर गिरते हैं, गिरते क्या गिराए जाते हैं। सैमर का वृक्ष बना है तो कौन बना? नारकी बना है, और नारकी ही वृक्ष बना है, और नारकी ही वृक्ष के पत्ते बना है। वही पत्ते जब वो नारकी उस छाया में जाता है वृक्ष के नीचे, चलो गर्मी से संतप्त हो रहे हैं, अब चलो वृक्ष के नीचे जाकर के शांति से बैठेंगे। वहां वृक्ष काय के लिए था? वह तो नारकी का वृक्ष बना है विक्रिया से। जैसे ही वह नारकी जाता है, राहत मिलेगी, श्वास लेंगे, राहत की सांस लेंगे, वहां से पत्ते गिरते हैं तो पूरे शरीर को चीर करके चले जाते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर ये बात है कि वो शरीर पुनः विक्रिया से जुड़ जाता है। यहाँ जरा सा अपन सब्जी बनाते हैं, कोई काम करते हैं चाकू से, किसी भी चीज से जरा सी उंगली कट जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, और नमक मिर्ची का काम कर रहे तो फिर कहना ही क्या, तकलीफ होती ना आप लोगों को? अनुभव तो बताओ। हाँ होती है। आप लोग भूल गए हाँ जी कहना? हाँ जी। कितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को याद करो, नरकों की वेदना को याद करो। किसने सहन किया सागर पर्यंत तक? इस जीव ने ही तो सहन किया है, कोई पड़ोसी ने थोड़ी किया। गलती हमने की तो पनिशमेंट भी तो हमको मिलेगा। जब कोई अपराधी, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो दंड स्वरूप उसको क्या मिलता है? जेल की सजा मिलती है। तो कहाँ जाना पड़ता? घर के कमरे में कि जेल में जाना पड़ता है सजा भोगने के लिए? जेल में जाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, और ऐसे यदि कृत्य हमारे द्वारा हो जाता है, उसी समय मेरी आयु का बंध हो जाता है, तो कहाँ की बंधेगी फिर आयु? खोटी आयु बनेगी, और खोटी आयु बन गई तो फिर भोगने के लिए वहां जाना पड़ेगा। तो उन नरकों में, तत्र यानी उन नरकों में, असिपत्र यानी तलवार की धार के समान, सुमेरु सेमर के जो वृक्ष होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, वह नारकी के शरीर को ऐसा विदारित करते हैं जैसे तलवार किसी को चीरती है या काटती है। एक बात। दूसरी बात, उन नरकों में इतनी सर्दी गर्मी होती है कि मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। उन नरकों में ऐसी तीक्ष्ण सर्दी और गर्मी पड़ती है कि मेरू के समान गोले को भी पिघलना पड़ता है, और नीचे जाओ छठवीं और सातवें नरक में तो वही गोला जम जाता है बर्फ की तरह। जैसे लोहे का ठोस गोला होता है ऐसा जम जाता है। और आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना,
अभी पिछले छंद में आया था, कृमि कुल कलित देह दाहिनी, तो वहां पर कीड़े मकोड़े नहीं होते। मैं अभी बार बार यही बता रहा हूं, सब कुछ जो कुछ होता है नार के जीव स्वयं बनते हैं। चाहे नदी बनती हो, वृक्ष बनता हो, लोहे का गोला बने, कीड़े मकोड़े बने, उसका पीप और खून भी बने, तो कौन बनता है? सब नार के जीव अपनी विक्रिया से ही बनते हैं। वहां पर त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं, वहां पर पानी नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए, वहां पर भोजन नहीं मिलेगा खाने के लिए, कि भूख लग रही है तो कोई तुम्हें थाली परस कर लगा करके लाएगा कि हाँ बेटा खा लो। जो तुमने यहाँ पर कर्म किया था उसका फल वहां पर भोगने के लिए जाना पड़ता है, ये निश्चित है। तो वहां पर नारकी समेत प्रकार के नदी बनते हैं, कृमि कीड़े मकोड़े बनते हैं, वृक्ष आदि बन जाते हैं और एक दूसरे को पीड़ा देने का कार्यक्रम करते हैं। आप लोग भी कार्यक्रम करते हैं, 10 लक्षण आने वाले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करोगे, करते कि नहीं करते यहाँ पर, है ना? तो ऐसे भी वहां पर नरकों में सब 24 घंटे, वहां दिन नहीं होता है, क्या होता है? रात, सिर्फ रात ही रात चलती है। इतना घोर अंधकार कि कुछ भी नहीं सूझता है। यहाँ के अंधेरे की फिर भी विशेषता है कि सामने वाला कोई है ऐसा दिख रहा है, समझ में आ जाता है कोई दूसरा कमरे में प्रवेश किया है, पर वहां तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस अंधकार, सिर्फ अंधकार। अब आगे कहते हैं, नारकियों के दुख और असुर कुमार द्वारा दुख पूरे समय नहीं, 33 सागर तक अंधकार अंधकार ही है। स्वर्गों में प्रकाश 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 ही है। और जहां हम रह रहे दोनों चीजें, नारकी भी हैं और देव भी हैं। अच्छे कर्म करने वाले भी जीव हैं और बुरे कर्म करने वाले भी जीव हैं। जो बुरे कर्म करता उनके जीवन में अंधकार होता है और जो सद्कार्य करते उनके जीवन में हमेशा प्रकाश होता है। अब विचार करो, हम किस श्रेणी में रहने वाले लोगों में से हैं? नरकों में उजाला नहीं होता है। आप यहां गड्ढा करो और गड्ढे को 1-2 किलोमीटर अंदर ले जाओ सुरंग बना करके, वहां आपको प्रकाश मिलेगा क्या? एक गड्ढे कहते हैं ढोल की पोल की तरह होते हैं, तिरछे होते हैं, सीधे होते हैं, आड़े होते हैं, पता नहीं कैसे कितने कितने तरह के होते हैं। उनमें अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश नहीं है। अब मोदी जी ने व्यवस्था ही नहीं बनाई, लाइट वाइट वहां पर ले नहीं गए, ट्रेनें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कैसे आदमी जाएगा? तो मर के ही जाएगा। जो करोगे सो भरोगे। चलिए और एक छंद लेते हैं, समय आपका हो रहा। अब कहते हो आप, भूख तो लगती है, प्यास तो लगती, तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? और किस तरह के दुख होते हैं, उन दुखों को सुनिएगा। जैसे आप सब्जी बनाते हैं ना, लौकी होती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? लौकी के लिए घिया। क्या दिया? घिया। हमारे उधर एमपी में लौकी बोलते हैं, गड़ेलू बोलते हैं, अपने अपने देश की भाषा है, समझ गए मेरी बात को। जैसे आप सब्जी के पीस बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ऐसे ही वहां पर इस शरीर के एक नारकी दूसरे नारकी के छोटे छोटे टुकड़े कर करके पीस कर करके उनको काटते मारते पीटते रहते हैं। वो दुख इस जीव ने सहन किया। सुनिएगा, जैसे यहां पर लोग चुगली करते हैं ना एक दूसरे की,
हमने तो ऐसा सुना है आपके बारे में, तो वो पता नहीं क्या क्या बोले, पर हम निकल रहा था इसलिए थोड़ी सी कान में आवाज़ तो आई है, पर लगता है वो आपके बारे में ज़्यादा बार बार नाम लेकर के कह रहे थे। अब क्या कह रहे थे पर ये नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे को जल्दी जाना था, पर तुम्हारा नाम जरूर कान में सुनाई आ गया। कुछ बुराई जैसी कर रहे थे वो। तो यहां पर भी है नारायण, सुनिएगा। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पड़े कि न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ए दुख बहु सागर लो सहे। बोलो, एक बार फिर से पढ़ेंगे, साथ पढ़ना है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पड़े कि न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे। ओम शांति। वहाँ नहीं जाना अभी जहाँ तुमने पढ़ लिया है। नरक गति का वर्णन है तो यहीं तक है ना। चलिए देखेंगे। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, नरकों के दुखों का विवेचन करते हुए कि उन नरकों में असहनीय दुख होते हैं जिनकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, कानों से सुनने में भी नहीं सुन पाते हैं, लेकिन दुख वहाँ पर होते हैं। कल्पना की है कवि ने, कह रहे हैं तिल तिल करें देह के खंड। उन नरकों में नारकी एक दूसरे के देह के यानी शरीर के तिल तिल के बराबर खंड कर देते यानी टुकड़े कर देते हैं। तिल कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। आप लोगों ने तिल देखा है? कितना बड़ा होता होगा? है इतना, बहुत छोटा सा है ना। यदि हाथ से आप पकड़ के उठाओगे तो उठ नहीं पाएगा वो पीस। एक कल्पना है कवि की कि उन नरकों में नारकी जीव एक दूसरे के शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं। और प्रचंड यानी अत्यंत दुष्ट, यहाँ की वहाँ के क्रूर जो प्राणी हैं, नारकी हैं। असुर यानी असुर कुमार जाति के देव। कौन सी जाति के देव? नाम भी अच्छा रखा, असुर कुमार जाति के देव। उनका काम ही एक ही है, एक दूसरे को भिड़ाना, लड़ाना और दूर खड़े होकर के मजा लेना। अच्छा हो रहा है,
बहुत अच्छे पिट रहे हैं, पिटने दो, मजा आ रहा है। तो उन नरकों में नारकी एक दूसरे के तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़े कर देते हैं, लेकिन दुष्ट प्रकृति वाले असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे को भिड़ावे यानी आपस में भिड़ा देते हैं। देखो आपने इनकी चुगली की थी, ये वही व्यक्ति है तुम्हारी जमीन हड़प ली थी, आपको पता नहीं है? हाँ यही है, यही, इसको पकड़ो। और आपस में एक दूसरे को, क्योंकि प्रकृति जन्य वहां की दुर्बलता है, वहां की भूमि का ऐसा कुछ असर है, प्रभाव है कि अच्छा करने के बाद भी हम बुरा कर पाते हैं, बुरा कर लेते, अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो असुर जाति के देव आपस में भिड़ावे यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं कि लड़ो तुम, तो इसने तुम्हें मारा था, इसने तुम्हें पीटा था, आज अच्छा मौका है, बदला ले लो। फिर इतने होने के बाद क्या होता है, सिंधु नीर ते प्यास ना जाए तो पड़ एक ना बूंद लहाए। इतनी अधिक प्यास वहां पर लगती है कि शायद हम समुद्र के बराबर पानी भी पी लें। समुद्र जितना होता है उतना यदि मैं पानी यहां पर पी लूं तो भी प्यास नहीं बुझती है, यानी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता है। कल्पना करो, प्यास जब यहां पर लगती है तो कैसी तकलीफ होती है, अनुभव किया है कभी? अनुभव का तो मौका ही नहीं आता है कि प्यास लग रही है तो प्यास को सहन कैसे करें। साधु जीवन से पूछो, सर्दी भी निकालते हैं, गर्मी भी निकालते हैं, बरसात भी निकालते हैं। प्रकृति में जीना सीखो, लेकिन हम लोग विकृति में जीते हैं। विकृति क्या है? क्या है विकृति? बंद कमरे में रहना, एसी चला के रहना, कूलर चला करके रखना, पंखे चला करके रखना, वहां पर शुद्ध वायु नहीं आती है, पूरा पैक है कमरा, दुर्गंध भी वहीं पर है, सुगंध भी वहीं पर, सब मिक्स हो रहा है। तो प्रकृति कहाँ है? विकृति में जी रहे हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पड़ एक ना बूंद लहाए। अर्थात उन नरकों में इतनी अधिक प्यास लगती है कि समुद्र के बराबर, सिंधु नीर यानी जल, पानी, सिंधु यानी समुद्र, तो समुद्र के बराबर यदि जल पी लें वहां पर तो भी प्यास नहीं बुझती है, मतलब एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। और यहां पर पानी ना मिले तो क्या होगा? तूफान हो जाएगा, है? कभी प्यास लगे 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को रोक लेना, अनुभव करना प्यास लगने पर कैसा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है ना? करना, अभी नहीं, गर्मी के दिनों में अभ्यास करना। किसी को स्वप्न में मान लो प्यास लग रही है, स्वप्न में मान लो किसी को प्यास लगी है, भूख लगी है, तो कितना अनाज उसको लगेगा खाने के लिए और कितना टैंकर पानी पीने के लिए लगेगा, बताओ, इसका उत्तर दो। मान लीजिए, माना कि स्वप्न में किसी को प्यास लगी है तो कितने लीटर पानी पीने की जरूरत लगेगी? बोलो। एक टैंकर पानी लगेगा। सपने में प्यास लगी है तो कितना पानी पीने में लगेगा? एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है, बस उसको झकझोर देने की जरूरत है। नींद खुली, स्वप्न गया, पानी कहां, प्यास कहां? किसी के स्वप्न में किसी के घर में आग लग गई, स्वप्न की बात कर रहा हूं,
मान लीजिए स्वप्न में किसी के घर में आग लग चुकी है, तो बुझाने के लिए कितना पानी लगेगा? है? हाँ, अब बात समझ में आई। पानी नहीं चाहिए, जगाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी आंख को खोलो, जगा दो उसके लिए। कहाँ की आग, कहाँ की प्यास, कुछ पानी की जरूरत ही नहीं है। तो सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पढ़ एक बूंद न लहाए। तो भी किंतु एक बूंद भी पानी नहीं मिलने वाला है। और जो नदी बह रही है, प्यास लगती है, उस नदी की ओर भागता है। कौन सी नदी है? बैतरणी नदी। उस नदी की तरफ जाता है तो देखता है खून और पीप भरा हुआ है। हाथ डालता है, हाथ जल जाते, छार छार हो जाते हैं। सेमर नाम का वृक्ष दिखता है, चलो छाया मिलेगी थोड़ी बहुत। वृक्ष दिख रहा हरा भरा है। जैसे ही वृक्ष के नीचे जाता है, पत्ते गिरते हैं विक्रिया से, और बैठ ही नहीं पाया और पत्ते गिरना शुरू हो जाते, चीर देते हैं पूरे शरीर को। जाए तो कहाँ जाए, एक तिल के बराबर स्थान नहीं है वहां पर, सुई की नोक की बराबर की, जहां उसको सुख शांति मिले। आप लोग तो यहां बहुत मस्त हो, व्यस्त हो, पर त्रस्त भी हो साथ में। इस घर में अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे घर में चले गए, दूसरे घर में अच्छा नहीं लगा तो तीसरे मोहल्ले में चले गए, वहां अच्छा नहीं, दूसरा शहर में चले गए। जहां अच्छा लगे वहां पहुंच जाते हो, पर नरकों में जाओगे तो कहां जाओगे? वहीं जीवन जीना है। बोलो, यहां लाइट चली गई तो दूसरे मंदिर में पहुंच गए, भैया वहां तो कम से कम सुख मिलेगा, है ना। घर में एडजस्ट नहीं हो रहा तो भैया कमरा बदल लो, कमरे से नहीं बना तो भैया मोहल्ले ही बदल लो, मोहल्ले में नहीं शांति मिले तो भैया शहर बदल लो। जीवन तो नहीं बदल सकते हैं। आगे 1.5 पंक्ति और है, 1.5 मिनट में। और भूख भी इतनी लगती है, कितनी भूख लगती है? 3 लोक को नाज जू खाए। तीनों लोगों का नाज यानी अनाज यानी धान गेहूं वगैरह भी खा लिया जाए, तब भी भूख नहीं मिटती है। और भूख मिटेगी कैसे? क्योंकि सब विक्रिया से कार्य हो रहा है। मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। एक कण भी नहीं मिलता है कि हम वहां भूख अपनी मिटा लें। ये दुख बहु सागर लो सहें। एक दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, सागरों पर्यंत तक वहां पर इस तरह की प्यास, भूख, गर्मी, सर्दी आदि की वेदना को सहन करना पड़ता है। ये दुख बहुत सागर लो सहे, बहुत सागर पर्यंत तक इस तरह के दुखों को यह जीव नरकों में सहन करते हैं। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।